उन्होंने बोला कि 4 से 5 दांत इन्फेक्टेड है। ओके। तो फिर वो लोग बोले कि आरसीटी कराइए, कैप लगाइए। तो मैंने डिसीजन लिया कि जब हो गया है तो इसको रिमूव करा लेते हैं, फिर इम्प्लांट में देखेंगे आगे क्या करना है। चोट आपके एक या दो दांत में? दो दांत में लगी। 2 दांत में लगी थी, उसकी वजह से 5 दांत हो गए जी। फिर उस टाइम मैं देखा था तो इतना नहीं प्रॉब्लम नहीं होता, सही बात है। तो उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया, 5 दांत की वहाँ से निकलवाया। फिर उसके बाद आपकी वीडियो देखी तो फिर यहाँ आया इम्प्लांट के लिए। आज हमारे साथ हैं निशान नवीन, और निशान नवीन की स्टोरी ये है कि जैसे आप लोग देखते रहते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे वीडियोस निरंतर काफ़ी लोग जो है देखते रहते हैं। 400-500 वीडियो हैं यूट्यूब पर आज के समय में, और बहुत पुराना चैनल है, तकरीबन कुछ 15-18 साल पुराना। डेंटल इम्प्लांट कराने के लिए, दांतों का प्रत्यारोपण कराने के लिए जो है ना, हिंदुस्तान भर में जो है ना, जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि ये एक अच्छी जगह है, वहाँ जाकर के इम्प्लांट करा सकते हैं। लंबा एक्सपीरियंस है और जो है ना, काफ़ी मेहनत की है इस फील्ड में, तो लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर। और दूर दूर से लोग आते हैं, सभी प्रांतों से, शहरों से, विदेशों से, बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। तो निशान ने हमारे वीडियोस देखे होंगे, और इनका जो है ना दांत निकल चुका था। प्रॉब्लम ये हुई थी कि इनको शायद चोट लगी थी क्या? जी, बचपन में चोट लगी। बचपन में चोट लगी थी। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना, बड़ा सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छे से सुनिएगा। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि दांत में चोट लग जाती है, और उनका देखा होगा फ्रंट का दांत एक काला पड़ा हुआ है या टूटा हुआ है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। कभी कभी क्या मालूम ही नहीं पड़ता सालों तक इसके अंदर कुछ पनप रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। चोट वाले दांत पे कभी भी लापरवाही ना करें, डॉक्टर को जाके जरूर दिखा दें। कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं, दांत टूट जाता है, माँ बाप ने कहा कोई तकलीफ नहीं है, दांत थोड़ा टूटा है। उस उम्र में इतना, उस समय, अब तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा लुक को लेकर के बहुत वो हो गए हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो लेकिन जो है, पहले हम लोगों की जैसे हमारी उम्र हुई, आपके भी करीब करीब जनरेशन में उतना नहीं होता था, चलो दांत टूटा ऐसे चले गए, चलो स्कूल कोई आदत में आ गया। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, तो जैसे हमारी उम्र के या हमसे पहली जो जनरेशन है या आपकी उम्र के, तो अधिकतर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो जो है ना, आपसे बातचीत कर रहे हैं, एक दांत थोड़ा झड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, काला पड़ा हुआ है, तो चलता रहता है, कोई टोकता भी नहीं है। तो होता क्या है कि उस दांत में, मैं आपकी स्टोरी पूरी सुनूंगा, उस दांत में क्या होता है, चोट लगने की वजह से उस धमक से जो है ना, नसें जो दांत की होती हैं वो फट जाती हैं, और फटने के बाद में वो, क्योंकि कोई भी सड़ा हुआ अगर पार्ट है, अगर जिसमें खून की सप्लाई नहीं है शरीर में कहीं पर भी, वो गलने लग जाएगा, वो इन्फेक्ट होने लग जाएगा, और वो जाकर के अंदर जो दांत के ऊपर हड्डी होती है उसके अंदर जाकर के बहुत बड़ी सिस्ट या ग्रैनुलोमा बनाने लग जाता है। जब तक कि वो फूट के मसूड़े से उसका पस नहीं निकलता, कभी कभी तो फूट के निकलता है, तो आप अलार्मिंग हो जाते हैं कि भाई पस क्यों आ रहा है, डॉक्टर के पास गए। मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज भी आए हैं जो कि वो कहते हैं कि 10-12 साल से ये पस आ रहा है, फूट जाता है, फिर बैठ जाता है, फिर वो थोड़ा बहुत फूटता है, फिर बैठ जाता है, उसमें से निकल जाता है। अरे भैया, ये तो फिर परेशानी वाली बात है। कुछ लोगों को दिक्कत ये होती है कि कुछ पता ही नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर जो है ना, काफ़ी बड़ी सिस्ट डेवलप हो जाती है। एक दांत में चोट लगी, 6-6, 7-7 दांत निकालने पड़ जाते हैं। तो लापरवाही ना करें। कभी भी आपको लगता है आपके दांत में चोट लगी है, चाहे आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है, कम से कम एक एक्सरे करा के, कभी कभी एक्सरे में पकड़ में नहीं आती सिस्ट, क्योंकि अगर ऊपर बाहर की तरफ हड्डी है या तालू की तरफ हड्डी है और ऊपर से सिस्ट बनी हुई है, तो जैसे हमें एक दीवार की तरफ दूसरी तरफ कौन खड़ा है उसे समझ में नहीं दिखाई नहीं देता, ऐसे एक्सरे में ऐसा लगता है सब ठीक है। तो उसको सीटी स्कैन करा के जो है जरूर, जो है सीबीसीटी, जो डेंटल सीटी होते हैं, उसको करा के जो है ना, जरूर एक बार चेक करा लें कि हमारे अंदर कुछ कोई परेशानी जो है ना, तो नहीं बन रही है। तो अब नवीन पे आते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, कभी कोई दांत आपका क्रैक है, टूटा हुआ है, काला पड़ा हुआ है, या चोट लगी है, कभी कभी उसमें सिरहन होती है, लोग कहते हैं कि कभी कभी ठंड में थोड़ा सिरहन सी होती है, तो ऐसा कोई भी सिम्टम आपको फील होता है, या मसूड़ा बार बार फूलता है, ऊपर जाकर के आपको यहाँ दबाने पर पेन होता है, ऐसा कोई भी सिम्टम, कभी कभी तालू की तरफ फूट जाती है, तो कुछ भी ऐसा सिम्टम है तो डॉक्टर के पास जाकर के उसको जरूर चेक करा लें, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब इसी सिलसिले में सबसे पहले अब नवीन से बात करेंगे, इनका कैसे हुआ, क्या हुआ, बताओ ना। एक्चुअली मेरे बचपन में गिर गए, तो आगे की 2 दांत में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन टूटी थी। ओके। तो उसमें कोई ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, तो टूटा उस टाइम तो थोड़ा सा खून आई थी, लेकिन उसके बाद कोई दर्द वगैरह नहीं था, और मेरा दिखता भी नहीं था, स्माइल में उतना दिखता भी नहीं था, तो हमको प्रॉब्लम हुआ नहीं, मैं कंटिन्यू कर गया। अब इधर लास्ट 1 ईयर से थोड़ा उसमें पेन बुझाया। अच्छा। तो मैं डॉक्टर, कितने सालों बाद चोट के, कितने सालों बाद थोड़ा पेन बुझाया? कितने सालों बाद? मतलब 20 ईयर्स। बताइए, अब आप समझ रहे हैं, 20 साल तक आपको कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम फील नहीं हुए। अब फिर क्या हुआ? फिर गए डॉक्टर पास, तो वो एक्सरे किए तो बोले कि सिस्ट है, सिस्ट बन गया, सिस्ट बन गया। तो फर्स्ट डॉक्टर बोले कि 3 दांत अफेक्टेड है। ओके। फ्रॉम एक्सरे। अच्छा। तो एक ओपिनियन था, मैंने फिर सेकंड ओपिनियन लिया, तो वहाँ सीबीसीटी हुआ। ओके। तो वो उन्होंने बोला कि 4 से 5 दांत इन्फेक्टेड है। ओके। तो फिर वो लोग बोले कि आरसीटी कराइए, कैप लगाइए। तो मैंने डिसीजन लिया कि जब हो गया है तो इसको रिमूव करा लेते हैं, फिर इम्प्लांट में देखेंगे आगे क्या करना है। चोट आपके एक या 2 दांत में? 2 दांत में लगी। 2 दांत में लगी थी, उसकी वजह से 5 दांत हो गए जी। फिर उस टाइम मैं देखा था तो इतना नहीं प्रॉब्लम नहीं होता, सही बात है। तो उसके बाद मैंने ऑपरेशन कराया, 5 दांत की वहाँ से निकलवाया। फिर उसके बाद आपकी वीडियो देखी तो फिर यहाँ आया इम्प्लांट के लिए। अब हम आपको बता दें आपका क्या हुआ था कि जो सिस्ट निकाली थी, वो जो डॉक्टर साहब ने निकाली थी वो अच्छा निकाली,
काफ़ी बड़ी सिस्ट रही होगी। उसके बाद उन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन काम किया कि थोड़ा ग्राफ्ट डाल दिया। लेकिन ग्राफ्ट डालने के बाद में जो हमारे कन्वेंशनल तरीके से इम्प्लांट लगाने की जो चीज़ें रहती हैं वो आपके केस में पॉसिबल नहीं थी। या तो वो डॉक्टर साहब फिर 2-3 साल और वेट करते, क्योंकि जो ग्राफ्ट डाला गया था वो काफ़ी समय लेता है रिजॉल्व होने में और नई हड्डी बनाने में। तो आपके जो है ना ऊपर नाक के पास हड्डी थी, नीचे कोई बिल्कुल जो हड्डी या तो ग्राफ्टेड हड्डी थी जो कि वो चूड़ा जैसा होता है, हड्डी बनने में बहुत समय लगता है, या तो फिर ऑटोजेनस ग्राफ्ट यूज करिए, एलो ग्राफ्ट यूज करिए जो कि जल्दी हड्डी बनाते हैं। अगर बात जो ये वाले जो ग्राफ्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बोन ग्राफ्ट्स होते हैं, तो वो जो ग्राफ्ट है वो अधिकतर हम जब सिस्ट निकालते हैं तो उनको डाल देते हैं। तो इस मकसद से डाल देते हैं कि चलो यहाँ कुछ थोड़ी बहुत अपना जो है वो मसूड़ा सूड़ा नहीं पिचकेगा और बाकी जो है ना, लेकिन वो इम्प्लांट के लिए नहीं है। इम्प्लांट का लोड लेने के लिए आपको ग्राफ्टिंग वो सोच के साथ करनी पड़ती है कि जो है ना हमें उसमें इम्प्लांट लगाना और इम्प्लांट का वो जो है ना जोर पकड़ ले सके। तो अगर आप शुरुआत में आप इम्प्लांट के डॉक्टर पे जाते हैं तो इम्प्लांट वाले डॉक्टर उस लेवल से उस तरीके से सोचते हैं। अगर आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन पे जाते हैं तो अक्सर उनका मेन मकसद होता है कि मुझे सिस्ट निकाल के खत्म करनी, ऑब्वियसली, क्योंकि ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन बेस्ट होते हैं आपकी सिस्ट है उसको निकालने के लिए, जॉ फ्रैक्चर उसको निकालने के लिए वो सर्जन तो अच्छा काम करते हैं। लेकिन वो अक्सर जो है ना ग्राफ्ट वो डाल देते हैं, बहुत स्लो रिजॉल्विंग ग्राफ्ट है, क्योंकि उनका मतलब होता है कि भाई सिस्ट जो है ना एकदम गले नहीं, क्योंकि कभी कभी वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन पे जाने के बाद लोग सिस्ट निकलवा के और जो है इम्प्लांट लगाने जाते नहीं, दांत लगवाते नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए एक हैबिट उनको होती है कि ऐसा ग्राफ्ट डालें जिससे मसूड़ा हड्डी बहुत पिचक न जाए, वॉल्यूम बनी रहे। लेकिन उसमें इम्प्लांट डालना वो फिर ट्रिकी बाद में हो जाता है। तो बोन रीजन से प्रॉपर करना है तो ऑटोजेनस बोन लेनी है, अपनी हड्डी लेनी है या एलोग्राफ्ट लेने, उससे जो बोन बनती है। ये जो ना जीनोग्राफ्ट से बोन बनने में बहुत समय लेता है, सिंथेटिक भी नहीं बहुत ज़्यादा काम करता। तो अगर खासकर बड़ी सिस्ट है तो बहरहाल जब आपका केस हमने स्टडी किया तो हमने यही पाया कि इसमें जहाँ तक इनके दांत थे, जहाँ तक इनकी सिस्ट थी, सिस्ट ने जो हड्डी गला रखी थी, जहाँ ग्राफ्ट पड़ा हुआ था, वो हड्डी बहुत काम की नहीं थी। तो हमने जो है ना ऊपर जो नेजलिस इम्प्लांट होते हैं, जो नाक के नीचे हड्डी होती है, जो कॉर्टिकल मजबूत बोन होती है, जो आपके दांत होते हैं और उसके बियॉन्ड होती है, वहाँ सारे लंबे लंबे इनके इम्प्लांट लगाएं। और आप ताज्जुब करेंगे कि सारे इम्प्लांट इतने खराब केस में, बिल्कुल पतली हड्डी है या गली हड्डी है, उसमें भी वो बहुत लेवल की एक्सपर्टीज आना, वो बहुत समय लगता है उस चीज़ में। सारे के सारे फ्लैपलेस लगा दिए, ऐसे लगा दिए ना, बिना चीरे टांगे के, और हाथ से ही लगा दिए मैक्सिमम इम्प्लांट। तो जो है ना सब, क्योंकि उससे क्या है फीलिंग आती है प्रॉपर कि कहाँ कच्ची हड्डी है, कहाँ पक्की हड्डी है। तो जो है ना उसमें फिर मशीन का हम यूज़ नहीं करते, फिर हम हाथ से लगा देते हैं। तो इनके इम्प्लांट लगा दिए, इम्प्लांट लगा करके फिर अपना नाप वगैरह लिया और जो भी आपको 4-5 दिन का, जो भी 3-4 दिन का समय लगा होगा, उसमें जो है ना आपके फिक्स दांत लगा करके दे दिए ना। इनके दांत कल लग गए और स्माइल वापस आ चुकी है, इन्होंने अच्छे से जो है चबा लिया, खा लिया। निशान, सबसे पहले ये बताओ जी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे पास आए थे वैसा काम हो गया? हाँ जी, जिस कॉन्फिडेंस से आए थे वैसा काम हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो काफ़ी लोग कहते हैं कि जी जो वीडियो में दिखता है, कहीं पर आप सोच के जाते हो, जो चीज़ें दिखती हैं क्या वो वैसी मिलती है नहीं मिलती। हमारा क्या है, रियलिस्टिक है, कोई फालतू का वो नहीं है, जैसा है वैसा ही प्रेजेंट करते हैं, अपने इसी चेयर पे ट्रीटमेंट करते हैं, इसी चेयर पे बैठा करके जो है ना भैया बता दो कैसा हुआ। तो अपना सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ताम झाम फालतू का नहीं है। अच्छा मशीनों में इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है ना इन्वेस्ट करते हैं और टाइम लगा करके अच्छे से जो है ना जितना हो सकता है उतना बेहतर तरीके से जो है ना इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा करना है तो कीप इट सिंपल, ठीक है, एटीट्यूड मत पालिए, कोई फालतू का मत करिए, व्यवहार अच्छा रखिए और जो है ना उसी तरीके अपनी कार्य प्रणाली है और उसी हिसाब से अपना काम करना है। तो निशान, इम्प्लांट लगाने में कोई तकलीफ हुई? किसी तकलीफ नहीं हुआ, नॉर्मल रहा। और जो कोई स्वेलिंग नहीं आई जो मेरे को प्राची में आई थी। हाँ, वहाँ पे आप जैसे सिस्ट निकाली होगी उन्होंने तो स्वेलिंग आई होगी, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं आई। और ये फ़र्क होता है जो है, लोग कहते हैं कि सब डॉक्टर एक जैसे हैं, सब पे तो एक जैसी डिग्री है, ऐसा नहीं होता। सब जैसे इंजीनियर एक जैसे नहीं होते, ऐसे सब डॉक्टर भी एक जैसे नहीं होते, सारे साइंटिस्ट एक जैसे नहीं होते, सब जो है अलग है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, अपनी एक्सपीरियंस है, सबका हाथ है, कहना चाहिए ना। एक ड्राइवर स्मूथली गाड़ी चलाता है, एक मतलब 2 साल चला रहा है, उसके बाद भी स्मूथली चला रहा है, 20 साल में भी नहीं सीख पाया ढंग से, वो भी आपको जो है झटके ले लेके चलाता है। तो ये सब क्या गॉड गिफ्टेड है, आपकी जो कहते हैं स्किल्स आप थोड़ी सी इंप्रूवाइज कर सकते हो, कुछ चीज़ें जो आपको भगवान देता है तो वो तो रहता है। तो ऐसे डॉक्टर से डॉक्टर में जो है थोड़ा सा फर्क तो रहता है। तो इम्प्लांट लगा, काफ़ी लोगों को लगता है इम्प्लांट लगाएंगे उस समय तो सुन कर देंगे, इम्प्लांट लगा के घर जाएंगे तो फिर उसके बाद दर्द होगा। क्या दर्द होगा? नहीं, घर नहीं, जो दवा था वो मिल लीजिए, कोई दर्द नहीं, चाहे 5-7 दिन की कोई दवाई खानी होती है वो सुबह शाम अपना खाते रहिए और बाकी कोई दिक्कत नहीं। और जो है ना आपके हमने कैड कैम से बना करके अपने डिजिटल वाले, क्योंकि हमारे पास डिजिटल डेंटिस्ट ही है, तो वो जो है स्कैन करके और डिजिटल तरीके से आपके दांत बनाए, उससे जो है स्माइल भी बेहतर आई, क्योंकि उसमें सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहता है। उसको स्टेनिंग कर सकते हैं, ग्लेजिंग कर सकते हैं, किसी तरीके का जो है ना उसका शेप चेंज करना है, सब कुछ कर सकते हैं। वो सब इन हाउस है प्रोडक्शन उसका, जो है नॉर्मल ये होता है नाप लेके लैब में भेजते हैं, लैब से बना के लाते हैं। तो आधा कंट्रोल जो है ना लैब के पास रहता है, आधा डॉक्टर के पास रहता है। यहाँ पे फिटिंग से लेकर के डिजाइनिंग से लेकर के स्कैनिंग, आपकी सारी की सारी मिलिंग, स्टेनिंग, ग्लेजिंग, फिक्सिंग सब कुछ इन हाउस है। CBCT सब कुछ इन हाउस है, मेडिसिन सब कुछ इन हाउस है। तो आप एंटर करिए और एग्जिट करिए, बाहर आपको कुछ करने जाना, रहने जाना है अपना होटल में और खाने पीने जाना, बाकी और कुछ आपको कुछ नहीं करना। तो ये उस तरीके से कार्य प्रणाली यहाँ पे रहती है।
जब आपके दांत कल लग गए, आपने इन दांतों से खाया? न खाया। खाने में चबाने में कोई दर्द? नहीं, दर्द नहीं। क्या क्या खाया आपने? दाल रोटी सब्जी और सलाद, सब कुछ जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं, नॉर्मल खाना खाते सब खाया जी हाँ। चबाने में काटने में कोई दिक्कत नहीं, किसी दिक्कत नहीं हुई। बढ़िया, और क्या चाहिए। तो ये जो है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई हम कोई ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, वो हमें लुक वैसा मिल जाए, स्ट्रेंथ वैसी मिल जाए और तकलीफ ना हो। और तीनों जहाँ मकसद जो है ना अगर सही हो रहे, हम सफ़र में भी जाते हैं तो कहते हैं कि भैया हमको तकलीफ ना हो, है ना, और सुरक्षित तरीके से पहुँच जाए। तो वही जो है ना है, तो अगर वो चीज़ें फुलफिल होती हैं तो सब अच्छा है। बाकी यार रहने वहने का और कोई दिक्कत तो नहीं, तो सब व्यवस्था। आपने देखा होगा हमारे पास तो छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका बिहार, बंगाल, सब जगह से लोग दूर दूर से आ ही रहे। कुछ लोकल पेशेंट भी होते हैं, हालांकि लोकल पेशेंट्स कम कर पाते क्योंकि वो थोड़ा बेचैन रहते हैं, दुकान बंद करके आए डॉक्टर साहब जल्दी देखिए। हमारे यहाँ क्या टाइम बहुत जो है ना लगता है, तो आप लोग उसी उद्देश्य से आते हैं। तो चलो सुबह बैठे, उन्हें पता है कि चलो दोपहर में बुलाएंगे डॉक्टर साहब, हमारा बैक एंड पे काम चल रहा है, तो वो रहता है थोड़ा लोकल जो है थोड़ा बेचैन रहते हैं। तो हम ज़्यादातर जो है ना, क्योंकि हम इम्प्लांट ही करते हैं और बाकी काम रूट कैनाल वगैरह ये सब हम ज़्यादा करते नहीं हैं, तो इसीलिए जो है ना हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट जो है ना बाहर के हैं, जिनको जो है ना यही है कि उनका, क्योंकि काम भी हमें टाइम से, किसी को 5 दिन बोला था 5 दिन में फिनिश करके उनका टाइम से देना है। तो लोकल पेशेंट्स होते हैं वो बीच बीच में आके फिर थोड़ा सा ना परेशान करते हैं, तो इस वजह से टाइम की भी जो है ना वो खराबी होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा कम लेते हैं। तो अब जो है बात आती है कि इन दांतों की जो दांत लगवाए हैं, सबसे पहले तो ये तकनीक है। जो लोग नए हैं वीडियो में, मैं उनको बता दूं, डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू जैसी संरचना होती है, जिसको कि जो है ना मसूड़ों को सुन करके लगा दिया जाता है, उन पर दांत के रंग का दिखने वाला दांत फिक्स कर दिया जाता है। इस तकनीक द्वारा आप 1 दांत, 2 दांत, सारे दांत फिक्स रूप से आप लगवा सकते हैं। अगर आप फुल माउथ इम्प्लांट करा रहे हैं तो भी आपको कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना है, आपको जो है ना इसी चेयर पर बैठ करके लोकल एनेस्थीसिया के में ही जो है ना आपके इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं। अब बात आती है इसकी मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस की नेचुरल दांतों की तरह, स्ट्रेंथ भी नेचुरल दांतों की तरह। जो दांतों से आप नेचुरल दांतों से चबाते हैं वो सब कुछ इन दांतों से चबा सकते हैं, खा सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस आपको जैसे नेचुरल दांतों को ब्रश करते हैं सुबह और रात को, उस तरीके से आपको जो है ना इनको नेचुरल दांतों की तरह ही ब्रश करना है, और कोई खास मेंटेनेंस इनकी, कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कुछ होती नहीं। लाइफ कितनी होती है, 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक जो है ना आपका करने वाले डॉक्टर पे, कैसा आप क्वालिटी कराते हैं, क्योंकि इम्प्लांट आजकल बहुत सारे जो है ना क्वालिटी के उपलब्ध हैं, अलग अलग डिज़ाइन के उपलब्ध हैं, जिससे कि आपका केस ईजिली हो जाए। तो अच्छा क्वालिटी चुने, डॉक्टर चुनने के साथ साथ अच्छा क्वालिटी चुने, तो उसका लाइफ अच्छा रहता है। और मेंटेनेंस, ये 3 चीज़ें अगर आप जो है ना अच्छे लेवल पे करते हैं तो पूरी लाइफ आप डेंटल इम्प्लांट वाले दांतों से चबा खा सकते हैं, इनमें कुछ होता नहीं है। अब अगर इंडिविजुअल इम्प्लांट की बात करें, अगर आप सेगमेंटल केस करा रहे हैं जैसे आपका हुआ, तो हिंदुस्तान भर में आप कहीं पे भी इम्प्लांट करा रहे हैं 15-18 हज़ार रुपये से लेकर के, और जो है ना आप जो है ना 45-50 हज़ार रुपये का तो स्क्रू लगवा सकते हैं, जिसको इम्प्लांट बोलते हैं। ऐसा 2-4 हज़ार रुपये के अंतर पे वो जो है ना बहुत सारी डिज़ाइन, बहुत सारे जो है ना इम्प्लांट कंपनीज, तो इतना सारा भंडार है। कोई इम्प्लांट, कोई डेंटिस्ट कुछ इम्प्लांट कर रहा है, कोई डेंटिस्ट कुछ दूसरे इम्प्लांट कर रहे हैं, तो ये क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो जो है ना आपको ऐसे लगवा सकते हो। कैप अगर लगवा रहे हो आप, तो लैब से बनी हुई कैप है, कैडकैम से, डिजिटल से, मेटल फ्री, क्या किस तरीके की, उसके हिसाब से आप जो है कैप जो है 7-8 हज़ार रुपये से लेकर के 20-25 हज़ार रुपये तक की आप कैप लगवा सकते हो। तो ये आप अपने डॉक्टर के पास बैठें, CT स्कैन कराएं, एक्सरे के हिसाब से अगर कोई डॉक्टर आपके इम्प्लांट कर रहे हैं तो वो जो है ना थोड़ा सा संशय की स्थिति है। आजकल बोन स्कैन जरूरी है, क्योंकि एक्सरे में बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, हड्डी मोटी है, पतली है, कितनी डेंसिटी है, कितनी मजबूती है, वो नहीं पता पड़ता है। प्रॉपर जो प्लानिंग होती है वो बोन स्कैन में होती है। जो डॉक्टर आपके पास जाए, आप उनके पास वो बोन स्कैनिंग में प्लानिंग करें, समझ लीजिए कि हाँ वो ठीक डॉक्टर है, वो इम्प्लांट रेगुलरली करते हैं। तो बोन स्कैनिंग के बाद में डिसाइड होता है, डॉक्टर के पास जाएं अपने शहर में, उनसे डिस्कस करें कि भाई मेरे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर वो मल्टीपल आपको ऑप्शंस दे रहे हैं इम्प्लांट में, तो इसका मतलब वो ठीक लेवल पे इम्प्लांट करते हैं। अगर आपके जो ना वो सिंपल एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनके पास बहुत सारी चॉइसेस नहीं है। जो लेवल पर, लंबे लेवल पर, बड़े लेवल पर इम्प्लांट करते हैं लोग, उनके पास बहुत सारा इम्प्लांट का स्टॉक रहता है। तो आपके जो है ना जैसा आपकी बोन की कंडीशन है, क्योंकि हर इम्प्लांट हर जगह काम नहीं करता है, तो उसके हिसाब से वो चूज करते हैं। तो ये इम्प्लांट का जो चार्जेस हैं वो आपने इसमें डिस्कस किए। इम्प्लांट लगाने में काफ़ी लोग ये डरते हैं कि डॉक्टर साहब हमें इम्प्लांट लगाने में तकलीफ होगी, दर्द होगी, उसकी वजह से वो ब्रिज लगवाते रहते हैं। ब्रिज में भी उतनी तकलीफ होती है, इम्प्लांट में भी उतनी होती है। सब में केवल सुन्न उसमें भी करना है, सुन्न उसमें भी करना है। एक बार सुन्न हो गया फिर उसके बाद में कुछ नहीं मालूम पड़ता। आप चाहे इम्प्लांट कराइए, चाहे ब्रिज कराइए। तो इसलिए इम्प्लांट चुनें, आसपास के दांतों को और ख़राब ना करें ब्रिज करवा करके। तो इम्प्लांट जो है ना वो बेहतरीन प्रक्रिया है, बेहतर जो है तकनीक है। तो निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपकी स्माइल वापस आ गई, खूब बढ़िया से खूब खाइए, चबाइए, मस्त रहिए। एक बार स्माइल कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।